टांगें कटी हुई हैं, सर नहीं है, बच्चे बिलखते भूख से, माँ ने अपने बच्चे छोड़ दिए, बच्चे नहीं छोड़ पाई तो खुद अपनी इज्जतें बचाने के लिए जो है वो कुओं में छलांग लगाई। ये सारे सीन। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त 2022 है और मेरा मुल्क पाकिस्तान, मेरा प्यारा वतन मुल्क पाकिस्तान, वतन अजीज़ आज 75 बरस का हो गया। 75 बरस आम नॉर्मली इंसान की ज़िंदगी में आए तो वो बुज़ुर्ग हो चुका होता है, बूढ़ा हो चुका होता है, ताकत ख़त्म हो गई होती है। लेकिन चूंकि ये मुल्क है, मुल्क 75 साल तरक्की करने के लिए बहुत बड़ी मुद्दत है, बहुत ज़्यादा मुद्दत है। जितनी मुश्किलों परेशानियों से लिया गया था, जितनी कुर्बानियों के बाद लिया गया था, घरों के घर लुट गए, घरों के घर तबाह हो गए, जाने चली गई, 2.5 से 3 लाख बंदे ज़िबा हो गए, कट गए। जितना इसको हर तरह से आसूदा होना चाहिए था वो हुआ नहीं। जिंदा कौम में यकीनन अपने जिसने आज़ादी, यौम आज़ादी जो है मिली जज्बे से, मिली अकीदत के साथ मनाती हैं, लेकिन हम सिर्फ ढोल ढमक्के, गाने बाजे, आतिशबाजियों तक महदूद हो गए, नुमाइश में हो गए, आगे बढ़ चढ़ के तस्वीर खिंचाने में आ गए हैं हम। दुख है, बहुत दुख है, दुख के साथ कहना पड़ता है। तकलीफ़ होगी बहुत से लोगों को, क्योंकि सारे ऐसे नहीं हैं। बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है कि हुब्बुल वतनी शक नहीं किया जा सकता ना किसी की नीयत पर। लेकिन जब हम अमली के तौर पर देखते हैं तो अमली तौर पर हमारे पास जो है ना सिर्फ ढोल ढमक्का, आतिशबाजी, यही चीज़ें बच रही हैं। जापान, चीन, चाइना को आप देख सकते हैं कितना आगे है। हमारे एक ही तरफ एक ही वक्त में तकरीबन हम आज़ाद होने वाले मुल्क हैं, लेकिन एक सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो है नीचे वाला, हमारे बदकिस्मती से रिवर्स गियर में हैं। अब हम सारा दिन जो है झंडियाँ लहराएंगे, झंडे लहराएंगे, सारा सीन होता नज़र आएगा। जश्न होंगे, तकरीबात होंगी, सरकारी सतह पर भी बहुत सारा मतलब इस हवाले से खर्च किया जाएगा। टीवी पर बैठकर लोग जो है बहुत कुछ कहेंगे, मुल्क के साथ हुब्बुल वतनी का इजहार करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ सारे नहीं, इस तरह के जो चंद ख़राब हैं वो दूसरों के ऊपर हावी हैं। वो किसी भी तरह से दूसरों को पॉजिटिव करने नहीं देते, पॉजिटिव हो नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा। ये तो खुदा की कुदरत है। इस्लाम के नाम पर लिया जाने वाला जो मुल्क है, अल्लाह ताला ने उसे अपनी हिफाजत में रखा, अपनी निगरानी में रखा। कायदे आज़म का, अल्लामा इकबाल का फ़िक्र, अल्लामा इकबाल का ख्वाब, जिसको ताबीर पहनाई मेरे कायद ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, 1947 से लेके आज तक 75 बरस का मेरा मुल्क हो गया। लेकिन हम यहाँ देखते हैं हरियाली, सब्ज़ा, फसलें, नबातात जितनी भी हम देखते हैं, इस हवाले से तो हमें लगता है कि रब की रहमत हमारे साथ ही है। लेकिन हम देखें, रब की रहमत ही है जो हमारे मुल्क को कायम रखे हुए है, कायम व दायम रखे हुए है। फिर उसके बाद बड़ा हिस्सा जो है इसको संभाल कर रखने में मेरी आर्मी का है, मेरी फ़ौज का है, मेरे फ़ौजी जवानों का है, जो इस हवाले से दिन रात सरहदों पे खड़े अलर्ट हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, जानों को नजराने दे रहे हैं। अब हम सारे जश्न मनाएंगे, तकरीबात होंगी, झंडियाँ बड़ी बिकेंगी, बैजेस बड़े होंगे, मैंने भी लगाया हुआ देख रहे हैं। लेकिन होगा क्या कि ये कल सारे ये पाँव के नीचे पड़े होंगे। कागज़ जो है गलियों में हमारे इतना गंद पड़ा होगा। बदकिस्मती, हमने बड़े सोशल किस्म के जो हैं वो एक्सपेरिमेंट देखे कि झंडी पड़ी हुई देखी किसी ने, तो किसी ने चूम के रखी, किसी ने झाड़ के अलग कर दी, किसी ने उसके ऊपर से पाँव रख के गुजर गया। ये मेरी हुब्बुल वतनी किधर है? मैं नहीं मानता ये हुब्बुल वतनी कि मेरे मुल्क का झंडा जो है वो रात को अंधेरे में खड़ा होता है। आईनी तौर पर ये हम सारे समझते हैं, झंडा हमेशा रोशनी में रहना चाहिए। परचम जो होता है वो मुल्क के वक़ार और इज़्ज़त की अलामत होता है, दूसरे रोशनी में होना चाहिए, डे लाइट में होना चाहिए। अगर रात को आपने लहराना है तो हर हाल में उसको जो है लाइट देनी ज़रूरी है। आप देख रहे होते हैं कि सरकारी इमारतों पर भी झंडे हमारे जो है बगैर लाइट के खड़े होते हैं। बहुत सारी पार्लियामेंट पे काबाजों का हम देखते हैं कि वहाँ लाइटें होती हैं, वहाँ बंदोबस्त किया हुआ है। वो चूँकि हमारा नुमाइंदा इदारा है, हम में हुब्बुल वतनी नहीं है, हम बातों के खिलाड़ी हैं, बातों के जैसे कहते हैं गल्ला गालड़ हैं। हम बातें करते हैं, अमल कोई नहीं करते। हमारी गलियां साफ़ नहीं हैं, हमारे मोहल्ले साफ़ नहीं हैं, लोग एक दूसरे के लिए तावन कम करते हैं। जो तकाज़े हैं मेरी हुब्बुल वतनी के वो हम नहीं करते। मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह से हम चरागा करें, मिठाइयाँ बाँटें, लोगों के साथ उठें बैठें, सारा कुछ करें,
لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تنگ کریں، لوگوں کو آزادی میں حائل ہوں یا آزاد ملک میں ہم رہتے ہوئے دوسروں کی آزادی کو تنگ کریں۔ جتنا میں آزاد ہوں اتنا دوسرا بھی آزاد ہے، آزادی کو تنگ نہیں کر سکتا۔ میں وہاں تک آزاد ہوں جہاں تک دوسرے کی آزادی کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ مجھے اس حوالے سے سوچنا ہے، میں احترام کروں، بڑے کا احترام کروں تو حب الوطنی بھی ہے، والدین کا احترام کروں تو حب الوطنی میں آئے گا، صفائی رکھوں، گلے محلے کی صفائی رکھوں، پانی کی نکاسی کا بندوبست رکھوں، حب الوطنی میں آتا ہے۔ جھوٹ سے اجتناب کروں، چوری سے اجتناب کروں، دھوکہ دڑی سے، ذخیرہ اندوزی سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں حب الوطنی کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ حب الوطنی صرف نعرہ تکبیر یا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے سے نہیں آتی، آپ عملی طور پر ہر وہ کام جس سے آپ کا فائدہ یا دوسروں کا فائدہ نکلتا ہو وہ کریں گے، پازیٹیو کریں گے، ایمانداری سے کریں گے۔ آج مجھے نئے سرے سے وعدہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے وطن کے ساتھ وفادار رہنے کے وعدے کی ضرورت ہے، اپنی برائیاں چھوڑنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دروازے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ وعدہ کرنا ہے کہ دوسرا کچھ کرتا رہے، مجھے اپنے جگہ نہیں چھوڑنی، مجھے ہر طرح سے پازیٹیو بننا ہے، دوسرے کے نیگیٹیوٹی کی ریس نہیں کرنی، اس کی تقلید نہیں کرنی، صحیح کی طرف جانا ہے۔ کچھ بھی ہو جو صحیح ہے وہی کرنا ہے، صحیح یہی ہے، سچ ہے، صحیح یہی ہے کہ سچ بولنا ہے، صحیح یہی ہے کہ میرا ملک جو ہے شہادتوں کے بعد ملا ہے، صحیح یہی ہے کہ یہ بہت خون بہانے کے بعد ملا ہے، صحیح یہی ہے کہ بہت سی میری بہنوں نے جو ہے عزتیں لٹوائی ہیں، بہت صحیح یہی ہے کہ بہت سی میری بہنوں کے پیٹوں پر، میری ماؤں کے پیٹوں پر جو ہے نیزے برسائے گئے ہیں، انیاں لگی ہیں، کرپانے لگی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، کنوؤں میں چھلانگیں دیکھی ہیں، سنی ہم نے کہ عزت بچانے کے لیے عزت پر آنچ نہ آئے، میری ماؤں نے، بہنوں نے کنوؤں میں چھلانگیں لگائی ہیں، دریاؤں میں، نہروں میں کودی ہیں، کہیں آ کر کے میرے اپنوں نے اپنے خواتین کو خود کاٹ دیا اس سے پہلے کہ کسی غیر کے ہاتھ لگ جائیں۔ اس طرح بڑا دیکھنے رونے والی، آج ہم بہت سے بزرگوں کے پاس بہت کم رہ گئے ہیں، اگر کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتا ہے، وہ بات نہیں کر پاتا کسی طرح سے، وہ کہتا ہم نے بہت چھوڑے ہیں، پیچھے بچھڑ گئے ہمارے، کچھ بھی نہیں ہم کر پائے، سارے چھوڑ چھاڑ کے عزتیں لٹوائی ہم نے، اپنے ہاتھوں سے سب کو کاٹا ہے، کاٹ کے ہم آگے یہاں تک پہنچے، کسی گھر سے ایک پہنچا، کسی گھر سے دو آئے، کوئی نہیں، کہیں آ کے پھر اگر آئے تو کٹے پھٹے آئے، ٹانگیں کٹی ہوئی، سر نہیں ہے، بچے بلکتے بھوک سے، ماؤں نے اپنے بچے چھوڑ دیے، بچے نہیں چھوڑ پائی تو خود اپنی عزتیں بچانے کے لیے جو ہے وہ کنووں میں چھلانگ لگائی۔ یہ سارے سین میرا وطن حاصل کرنے کے لیے ہی ہوئے، تو اس چیز کو سامنے رکھ کے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرا وطن جو ہے سنوارا جا رہا ہے، اس کو سدھارا جا رہا ہے۔ میں تو اس کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں ہر طرح سے، روز یہ پتہ نہیں کیا کیا کہانی، میرا افسر بہت رشوت خور ہے، میرا افسر بہت اقربا پروری کی اس میں آیا ہوا ہے، وہ اس کو روز تباہ کرتا ہے، رشوت لے کے دوسروں کے حق مارتا ہے، یہ بڑی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ لوگوں نے قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا وطن جو ہے، ملک جو ہے، اس کو ہم جو ہے نا اس طرح کھدیڑ رہے ہیں، اس کو ہم چیر پھاڑ کر رہے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں آزاد نہیں ہوں، میں آزاد ہوں تب کہ مجھے ہر طرف سے سوندھی خوشبو آئے، مجھے ایک دوسرے سے پیار محبت کی خوشبو آئے، خلوص اور پیار محبت سے رہنا نظر آئے مجھے۔ ہم تو ایک دوسرے کے مقابلے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو لتاڑنے پہ کہ میری گفتگو سے میں نہیں نکلتی، میری گفتگو میں ہم نہیں آ رہی ہے، مجھے ہم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہم میں جینا ہے، میں سے نہیں جیا جائے گا، میں اپنے ملک کو کسی بھی طرح سے نہیں سدھار سکتا، یہ نہیں ہوگا۔ میں اگر کریں پھر بٹے ہوئے ہیں ہم بدقسمتی سے بہت ساری چیزوں میں،
मज़हब के नाम पर भी हम तकसीम हैं, फिर कौमियतों असबियतों में हम बदले हुए हैं, जो सारी हमें दूर एक दूसरे से दूर करने की वजूहात हैं, एक दूसरे से हम दूर होने की वजह बन रहे हैं। बच्चों को सबक दें, बच्चों ने आकर के तरबियत आकर के मुल्क की बागडोर संभालनी है, बच्चों को अपनी कुर्बानियाँ बताएं, बच्चों को सारा सीन समझाएं कि ये इतनी आसानी से हासिल किया हुआ मुल्क नहीं है। ये वतन अजीज़ चंद सालों की जद्दोजहद का नतीजा नहीं है, ये बहुत पीछे से चली हुई कहानी है। ये 1857 के बाद हिंदू मुस्लिम सारा सीन जो है इसमें इख्तलाफ है, सारी मजहबी इख्तलाफ सबसे बड़ा रहा। कुरान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर हम इस्लामी हवाले से जो है इबादत नहीं कर पाते थे, आज़ादी नहीं थी, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ देखें हर बंदे को अपने मज़हब की वो होता ही है हिफाजत करने की सारा सीन, तो इसमें कोई कसूरवार नहीं होता। बहरहाल बड़ों ने ये सोचा कि अलग वतन होना ज़रूरी है तो वो हुआ, तो वो कर दिया ये, लेकिन इस कुर्बानी में, इस वतन को बनाने में ये आसानी नहीं हुई। किसी बड़े के पास बैठें, किसी बूढ़े के पास बैठें, मुझे तो लगता है कोई खाल खाली होगा। अगर कोई अभी हुआ तो उस वक्त उसकी उम्र यही 10-15, 12-15 साल इस तरह की होगी। उसने वो सारी चीज़ें देखी तो होंगी, लेकिन उसने जो है उनके बड़ों ने जो महसूस किया, जो झेला, किसी के पास बैठे तो वो कहानी नहीं सुना पाते, वो अपनी गुब्बता कर नहीं सकते कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। वो रोते रहते हैं, रोते हैं तो रोना शुरू करते हैं, तो वो दूसरों को फिर चुप कराना। और वो जब इस आज वतन अजीज़ की हालत को देखते हैं, वतन अजीज़ की हालत की रोग देखते हैं, तो उससे ज़्यादा वो रंजीदा हो जाते हैं कि ये इस तरह का वतन नहीं था, इस तरह का मुल्क हासिल हमने नहीं करना था। आज़ादी मनाएं जोश जज्बे से, मिली जोश जज्बे से मनाएं, झंडियाँ लगाएं, झंडे लगाएं, लेकिन साथ साथ हैं गरीबों का ख्याल रखें, अपने मुल्क के साथ वफ़ादार रहने का, वफ़ादार होने का अहद करें। गलतियाँ कुताहियाँ होती हैं वो हो गई, उनको पीछे छोड़ें और नया अहद करें कि मेरे अमल से, मेरे किरदार से किसी भी तरह मेरे मुल्क के ऊपर जो है ये आँच ना आए, मेरे मुल्क की इज़्ज़त पर आँच ना आए, मेरा परचम मेरे सामने रौंदा ना जाए, मेरी सामने झंडी गिरी है तो मुझे मेरे मुल्क की खिदमत जो है वो वन व्हीलिंग करने से नहीं, मेरे मुल्क की खिदमत भूंपू बजाने से नहीं, मेरे मुल्क की खिदमत रिश्वत सतानी से नहीं, मेरी मुल्क की खिदमत ज़ख़ीरा अंदोज़ी में नहीं, मेरी मुल्क की खिदमत अक़रबा परवी में नहीं, मेरी मुल्क की खिदमत खुद गर्जी में नहीं, प्यार मोहब्बत उल्फत खुलूस में है। मेरे को उल्फत पे आपस में एक होकर रहने में है, आपस में मिली हवाले से एक होने की ज़रूरत है। हम पहले, सबसे पहले पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी होना बड़ा ज़रूरी है। और ये छोटी छोटी जो काटने की, हमें दूर करने की बातें हैं, दूर करने को जो सिस्टम है उन्हें हमसे निकलना होगा। मजहबी तकसीम छोड़नी होगी, असबियत हमें छोड़नी होगी। एक वतन, एक मुल्क में रहते हुए पाकिस्तानी बनना है, बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंधी, पंजाबी, बलोची, सरहदी, ये सारे कुछ भी, ये इनका कोई मानी नहीं है। हम एक हैं, पाकिस्तान हमारा एक है, पाकिस्तान है, एक है। हमने एक बनना है और इसको हमने अपने किरदार से साबित करना है। प्यार मोहब्बत खलूस से रहना, ये सारी चीज़ें जो है, इसमें दरख्त लगाएं, इसमें सब्ज़ा उगाएं, इसको खूबसूरत करें, गलियों नालियों में तंजीमें बना के सफाई करने का सीन चलाएं। ये सारी होनी चाहिए। लड़के वाले होते हैं, पॉजिटिव सरगर्मियों में आएँ, मोबाइल को छोड़ दें। मोबाइल आपकी ज़िंदगी को खा रहा है, आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है, ये आपका काम नहीं है। सबसे पहले बच्चों के लिए यही पैगाम कि सबसे पहली ज़िम्मेदारी उनके लिए, उनके खुराक खाने के बाद सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो है उनका पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक बड़ा और अच्छा इंसान, पॉजिटिव इंसान, पॉजिटिव सोच, मुस्बत सोच वाला इंसान बनना है। और पाकिस्तान से के साथ, हुब्बुल वतनी के साथ, बातों की हद तक नहीं, अमली किरदार के साथ, तारीफ़ लेने के लिए नहीं, मुझे जो है काम करना है और ज़हन में ये रखना है कि मेरा अपना फ़ायदा है, मेरे अपने साथ रहने वालों का फ़ायदा होने के साथ साथ मेरे मुल्क भी इसमें बदनाम ना हो, मेरे मुल्क की भी इसमें बदनामी ना हो। ऐसे किरदार लेना है। इस तरह का ऊपर आके खड़े होने का नाम है आज़ादी। आज़ाद हैं आप, बिल्कुल आज़ाद हैं, बड़ी खुशी है, मुबारकबाद इसलिए हमारे साथ है। हम आज़ाद हैं क्योंकि हमें आज़ादी का एहसास नहीं है, हमें पता नहीं है ना किस तरह हुई, इसीलिए हम इस चीज़ का नहीं है। बच्चे, प्यारे बच्चों को यही पैसेज है
آج ایک عہد کر لیں کہ آئندہ پہلے جو ہوگی غلطی کوتاہی ان کو چھوڑ دیں، نیکسٹ سے آگے سے اپنی تعلیم پر توجہ دینی ہے، والدین کی بات ماننی ہے، اساتذہ کی باتیں ماننی ہیں، جو پازیٹیو کرتا اس کے پاس بڑوں کے ساتھ بیٹا جڑ جائیں، بڑوں کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم موبائل لے کے جو ہے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، اپنے دوسرے کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، الگ سے چھت پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کی امی، آپ کا ابو جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جن کی آپ امیدوں کا سہارا ہو، جنہوں نے آپ کے اوپر امیدیں لگائی ہوئی ہیں، میرا بیٹا بڑا ہو گیا، میرا بیٹا جوان ہو گیا، اب یہ ہمیں کما کے کھلائے گا، تو ایسا کوئی سین نظر آنا چاہیے، عملی طور پر نظر آنا چاہیے۔ امیدیں پوری ہونا بڑا ضروری ہیں، ہم ایک دوسرے کی امیدوں کو پورا کرنے والے بنے، اس طرح کا سین ہونا بڑا ضروری ہے۔ باقی یہ ساری چیزیں، کہیں کسی کو تکلیف ہو باتوں سے، کہیں کسی کو کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، تکلیف ہے، دکھ ہے، غم ہے۔ وطن جس قتل و غارت کے بعد کتنی جانیں قیمتی دینے کے بعد حاصل کیا گیا، جو اس کا حال نظر آتا ہے، ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، حب الوطنی کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ جو ہے اس حوالے سے ہم کسی بھی طرح سے آگے نہیں نکل پائے۔ ضرورت ہے نئے طرح سے عہد کرنے کی، حب الوطن، محب الوطنی ہم نے کیسے آئے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، حب الوطن بنے، اور اس چیز کو سامنے رکھے بغیر کہ کوئی تعریف کرے گا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ کسی بھی قسم کی کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، جذبات ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرنے ہیں کہ اللہ وطن عزیز کو کسی بھی طرح کی تکلیف سے، کسی بھی طرح کی آفت سے، کسی بھی طرح کی سبوتاژ سے، کسی بھی طرح کے دشمنوں کی آنکھوں سے، بری نظروں سے، بری آنکھوں سے محفوظ رکھے، اور تا قیامت ترقی کرتا ہوا ہنستا کھلتا رکھے، قیامت تک قائم رکھے۔ ہمیشہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، ہمیں دوسروں کی طرف نہ دیکھنا پڑے، اس طرح کو کیسر بنے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر۔ والسلام۔